मजदूर समाचार दर्शकों के लिए साथी बता सकें। नमस्कार, मेरा नाम रामनिवास है। मैं मारुति खास कर्मचारियों से और आज जो जैसा आप ये देख रहे हैं कि बर्खास्त मजदूरों के आह्वान पर ये दो दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। मारुति आंदोलन से हर कोई परिचित है। 2012 में जो घटना घटी, किस तरीके से मैनेजमेंट ने उस घटना का सहारा लेके 540 स्थायी मजदूरों को बर्खास्त किया, 1800 जो कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर थे उनको काम से निकाल दिया। तब से लेके एक देश भर में हमने प्रोविजनल कमेटी के तहत एक आंदोलन खड़ा किया और पूंजीपति मीडिया ने जिस तरीके से मारुति आंदोलन को दिखाया था कि मारुति के जो मजदूर हैं ये गुंडे हैं, ये आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, एक मैनेजर इन्होंने मार दिया। वो जो प्रचार उन्होंने इतने बड़े स्तर पे किया था उसका बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। समाज से मजदूरों के खिलाफ एक अविश्वास बहुत ज़्यादा फैल गया था। फिर प्रोविजनल कमेटी के तहत हमने देश भर में एक अभियान चलाया, अलग अलग तरीके से कभी साइकिल यात्रा, कभी पद यात्रा, कभी नुक्कड़ नाटक, जनसभाएं, इस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उसी चरण में आज ये आंदोलन फिर से कर रहे हैं, क्योंकि 2014 तक जो ज़मीनी संघर्ष था उसके बाद से जो जेल में 150 लोग हमारे बंद थे उनकी जमानत वगैरह मिलनी शुरू हुई। 2017 में डिसीजन जब आया तो हमारे 117 लोग बरी हो गए थे। 13 जो अगवा नेता थे उनको उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई थी। एक लंबे दौर से उनकी जमानत पर कार्रवाई हो रही थी और बहुत सारे साथियों का मत था कि अगर उस दौरान भी हम संघर्ष करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जमानत के ऊपर दिक्कतें आ सकती है। अब जैसा सभी को पता है कि 13 साथी जो जेल में आजीवन कारावास की सजाएं भुगत रहे थे, उनमें से 2 साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं। बाकी जो साथी हैं वो जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं और अपनी अपनी निजी जीवन में अपने तरीके से व्यस्त हैं। अब आंदोलन में जैसा हमने उनको इनवाइट भी नहीं किया क्योंकि उनके केस वगैरह चल रहे हैं। फिर से एक बार फिर जो मारुति आंदोलन एक संघर्ष के रूप में जिसको जाना जाता है, परिचय का मोहताज नहीं है। अब फिर से बर्खास्त मजदूरों ने एक पहल ली है कि हम एक सांकेतिक रूप में इस 2 दिवसीय हड़ताल को, भूख हड़ताल को यहाँ पे रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो बर्खास्तगी का मामला है वो मैनेजमेंट उसको सीरियस ले, उसके ऊपर कोई ना कोई हल निकाले, या तो मैनेजमेंट सभी कर्मचारियों को पुनर्बहाली कराए। अगर पुनर्बहाली भी नहीं होती तो बीच का जो भी रास्ता बनता है उनके पूर्ण वेतन का, उसके साथ में कोई समझौता करे। आज इन्हीं मांगों के साथ ये भूख हड़ताल चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सांकेतिक भूख हड़ताल है बर्खास्त मजदूरों की ओर से। मजदूर धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत दूर दूर दराज से लोग आएंगे, बढ़ रहे हैं। 2 दिन के बाद क्या होगा, हो सकता है बर्खास्त मजदूरों की जो भी मीटिंग हो उसमें से कुछ बात निकल के आए, इसी आंदोलन को लंबा चलाएं या इन फ्यूचर कोई बड़े आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। जैसा आज ये भूख हड़ताल पे, कर्मी हड़ताल पे साथी बैठे हैं, इसमें आपने देखा कि जो मारुति की यूनियनें हैं उन्हीं के सहयोग से ये साथी अनशन पे बैठे हैं और अभी नेतृत्व के साथी आ रहे हैं। अगर आगे बड़ा आंदोलन लेना पड़ा, हो सकता है फिर प्लांट के अंदर तक साथियों को तालमेल बढ़ाना पड़े और एक बड़े आंदोलन की तरफ जाना पड़े। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो लेबर कोर्ट्स में जो मामले हैं आपके, उसकी क्या स्थिति है अभी और वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? बिल्कुल, जैसे लेबर कोर्ट के अंदर भी हमने केस कर रखे हैं। 300 केस के आसपास श्रमिकों के केस चले हुए हैं। लेबर कोर्ट के अंदर जैसे हमसे पूर्ववर्ती जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका अनुभव सकारात्मक नहीं रहा है। आज भी हम लेबर कोर्ट के अंदर देखते हैं, ओमेक्स दारुएड़ा से एक साथी हैं, वो 32 साल से मुकदमा लेबर कोर्ट गुड़गांव के अंदर लड़ रहे हैं। 2000 के अंदर जो श्रमिक निकाले थे, मारुति के प्लांट से निकाले थे, गुड़गांव प्लांट से, आज भी वो लोग लेबर कोर्ट के अंदर भी केस लड़ रहे हैं। तो लेबर कोर्ट से इन्हीं जैसे एग्जाम्पल को देख के मजदूरों को उस रूप में उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ इसमें होने वाला है, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था इतनी है कि
केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है, अगर कोशिश भी करे तो भी जल्दी से कोई समाधान की तरफ नहीं जाया जा सकता। नहीं, लंबे समय से कोर्ट में जो केसेस हैं तो वहाँ क्या होता है, क्या चलता है, क्या बातें होती हैं, कुछ आपके पक्ष में या आपके विरोध में, मतलब वो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? अभी ऐसा कोई मारुति मानेसर के केस में अभी कोई जजमेंट नहीं आया जिससे हम कह सकें कि हमारे पक्ष में या हमारे खिलाफ में कोई है। लेकिन जिस तरीके से ये चला हुआ है, मैं अगर अपने ही केस का जिक्र करूँ, मेरा केस भी सभी साथियों के साथ में चला हुआ है। हाई कोर्ट से ये टाइम बाउंड केस था। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इसको प्राथमिकता दी जाए, कोशिश की जाए कि 6 महीने के अंदर इसका फैसला हो। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो वो 6 महीने 2017 की बात थी, आज 4 साल हो गए हैं। कोर्ट के अंदर क्या है कि कोर्ट का भी जो जवाब होता है कि हैवी पेंडेंसी ऑफ वर्क, इनके कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग है, इतने केसेस पेंडिंग है कि अगर फास्ट ट्रैक पे भी वो कोशिश करें तो भी जल्दी से हल होने वाली ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो प्रोसीजर है कोर्ट का प्रोसीजर वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमने अपने एविडेंस करवाया, अपने गवाही में जो भी गवाह देने थे वो दिए, फिर कोर्ट अपने गवाह लेके आ रही है, वो 5 भी ला सकती है, 10 भी ला सकती है, फिर उनका क्रॉस हमारे मैनेजमेंट के जो वकील हैं वो करेंगे, हमारा क्रॉस होगा। उस तरीके से एक लेंथी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करते करते मतलब कितना भी शीघ्र करें, आज 4 साल तो मतलब उस केस को गया जिसको बोला गया था कि 6 महीने के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से इन बर्खास्त मजदूरों को इतनी उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी ये कुछ होने वाला है। जैसे आपने आंदोलन में भी देखा, 2000 से निकाले हुए 2004 से निकाले हुए श्रमिक यहाँ पे बोल के गए हैं, अपना अनुभव शेयर करके गए हैं। इसी कारण मजदूर, ये जो बर्खास्त मजदूर हैं, ये संघर्ष की तरफ गए हैं कि कोर्ट का जो रास्ता है वो लंबा रास्ता है। अभी ये 2 दिवसीय जो भूख हड़ताल है रखी है आपने, इसके बाद भी कोई आपका कार्यक्रम कुछ सोचा है आपने, या इसके आगे के लिए कुछ? बिल्कुल, जैसा आप बताया, ये 2 दिवसीय भूख हड़ताल ये बर्खास्त मजदूरों की पहल के ऊपर ली गई है, और जैसे मैंने बताया भी है कि मजदूर लगातार आ रहे हैं दूर दराज से। हो सकता है 2 दिन के बाद कल समापन हो, उसमें कोई रणनीति बने कि इसी को लंबा चलाना है या इन फ्यूचर में कोई आंदोलन खड़ा करना है, वो कल ही बता पाएंगे। अभी जो फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर हैं, उनके साथ क्या तालमेल है आपका, और क्या उनसे जो सहयोग की अपेक्षा है आपको मिलती है, या कोई अंतर्विरोध भी है? फैक्ट्री में जो मजदूर हैं, मजदूर यूनियन है, 2012 में जो ये घटना हुई उसके बाद से मैनेजमेंट ने फैक्ट्री के अंदर वर्क कमेटी बना दी थी। लेकिन 2014 में फिर एक बार हम सबके पहल से वहाँ पे मजदूरी ऐसी यूनियन आई। जो क्रिमिनल केस पूरा का पूरा चला है, संपूर्ण पूरा का पूरा खर्चा यूनियन ने अपने कंधों पर लिया। सभी मजदूरों के सहयोग से वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ी गई। जेल में जितने साथी जैसे उम्र कैद की सज़ा में गए थे, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए भी फैक्ट्री में जो मजदूर हैं वो वार्षिक 2000 रुपये चंदा इकट्ठा करते हैं, और दिवाली के महीने में सभी को देते हैं। लगभग 20-20, 25-25 लाख रुपए हर श्रमिक को उन्होंने दिए हैं। जैसा लेबर का भी केस का हमने जिक्र किया, तो यूनियन है वो लेबर के केस के लिए भी अपना सहयोग दे रही है, वहाँ पे भी लड़ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये आर्थिक सहायता से बढ़ के संघर्ष की तरफ जाएं, और फैक्ट्री में, क्योंकि मालिक के ऊपर अगर असर पड़ता है तो वो उत्पादन से है, तो हम इसी उम्मीद में हैं कि यूनियन इन भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाएगी कि संघर्ष की तरफ से वो जाएं और इस मसले का हल निकले। अभी पूरे इस मामले में शासन प्रशासन की तरफ से क्या रवैया आपके साथ रखा जा रहा है, क्या चल रहा है? प्रशासनिक रवैया तो पूरे देश में जो है वही मारुति मजदूरों की तरफ से है। बेशक सरकार कहती रहें कि श्रमेव जयते, श्रमिकों की जय हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे उन्होंने कितना ही बोल दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सभी को पता है कि मजदूरों के बारे में इनकी नीतियां क्या हैं। सबसे बड़ा हमला इन्होंने आते ही मजदूरों के ऊपर बोला। मजदूरों के जो 4 लेबर कोड थे, श्रम कोड थे, 44 जो श्रम कानून थे, उनको 4 लेबर कोडों में बांधने की कोशिश है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश है। वो भी ये कहते हुए कि ये हम मजदूरों के हित में कानून पारित कर रहे हैं। मजदूरों के हड़ताल करने के राइट, मजदूरों को कानूनी लड़ाई लड़ने के राइट, वो सारे के सारे इस
में ख़त्म कर दिए हैं, तो हम कुछ भी मतलब उम्मीद सरकारों से नहीं कर सकते। प्रशासन की बात करें, प्रशासन को भी हमने देखा है 18 जुलाई की घटना के बाद किस तरीके से घर घर में जाके लोगों को पकड़ा, मतलब 117 लोग 3.5 साल के बाद बरी कर दिए। क्या कहेंगे कि किसी भी वर्कर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, मतलब आप किसी को भी उठा लो, उसकी पूरी उम्र बर्बाद कर दो और बाद में कह दो कि जाओ आप इज्जत बरी हो। ये प्रशासन से हम क्या उम्मीद करेंगे कि किसी को मारने से पहले वो पूछते नहीं हैं कि आपका दोस्त क्या है, मारेंगे पहले, पूछेंगे बाद में। तो ऐसा प्रशासनिक रवैया रहा है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। जैसा एक नॉर्मल मामूली घटना मैं कल के बताता हूँ, साथी कैंपेन करने के लिए मारुति फैक्ट्री पे गए हुए थे, पर्चा बांट रहे थे, वहीं से भी साथियों को पुलिस ने उठा लिया, थाने में लेके गए, उनको धमकाया, बाद में छोड़ा गया। जबकि ये हमारे कानूनी अधिकारों में है, मतलब लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है कि वो अधिकार जो कागजों में है उनको भी ये चाहे प्रशासन और सरकारें इम्प्लीमेंट नहीं